चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका एक नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, ग्रेजुएट लेवल के, अंडर ग्रेजुएट लेवल के। तो दोनों पोस्ट का चर्चा हम लोग करेंगे। दोनों कहने का मतलब ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों में जितनी सारी पोस्टें हैं, लगभग 8-9 पोस्ट है, सारे पोस्ट का चर्चा हम लोग करेंगे और उसका फुल डिटेल्स जानेंगे। वो पोस्ट कौन से लेवल का है, उसकी सैलरी डिटेल्स के बाद जानेंगे, उसका बेसिक पे कितना है, कौन कौन से अलाउंस उसमें आपको मिलते हैं, ग्रॉस पे आप लोग का कितना आ सकता है, वो लोग हर पोस्ट का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है। तो ये सारे मतलब डिटेल्स हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। मैं इसलिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब तैयारी किया था 2019 में, जब फॉर्म फिलअप किया था, तो ये फॉर्म भरने के टाइम, जब आप लोग का फॉर्म आ जाएगा उस टाइम भरने के टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। आप किस पोस्ट के लिए, मतलब आपका जो चॉइस है, आप कैसे पता करोगे? आपको पोस्ट के बारे में पता ही नहीं रहेगा, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब तो नहीं कहेंगे, सारी पोस्ट अच्छी है। वो अपने अपने डिजायर के और अपने चॉइस के ऊपर आपको डिपेंड करता है। तो फॉर्म भरने के टाइम ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है कि पोस्ट प्रेफरेंस जब मांगा जाता है फॉर्म फिलअप करने के टाइम, तो उस टाइम बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पोस्ट कोई भी किसी तरीके का दे देते हैं, जिसके लिए वो एलिजिबल रहते हैं, नहीं रहते हैं, जो जिस टाइपिंग का इंटरेस्ट नहीं है फिर भी टाइपिंग वाला पोस्ट आपको पहले दे देते हैं कई लोग। तो जानकारी के अभाव में वैसा हो जाता है। इसलिए मैं आज पूरे बात करूँगा कि ताकि आप जब फॉर्म भरें तो उस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल चुका हो और पोस्ट प्रेफरेंस आप बहुत अच्छे से दे। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें और इसमें हम आगे बात करते हैं। वीडियो को शुरू किया जाए तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट। तो और दोनों लेवल में टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों होते हैं। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग आपका नीड है, मतलब टाइपिंग उसमें मैंडेटरी है। पीटी और मेंस आपको क्वालिफाई करने के बाद भी कुछ पोस्ट है, अगर टाइपिंग उसमें क्वालिफाई आप नहीं करते हैं तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे, यानी उस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो पोस्ट कौन कौन सा है देखिए। टाइपिंग टेस्ट जिसमें होने वाला है, ये फर्स्ट जो मैं 2 की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये दोनों जो पोस्ट है ये लेवल 2 की पोस्ट है, ये लेवल 2 का पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। पीटी और मेंस देने के बाद भी आपको ये टाइपिंग क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पीटी और मेंस बेकार चला जाएगा, आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाइएगा। दूसरा एक आता है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 2 पोस्ट जो है लेवल 5 की पोस्ट है। इन दोनों में भी अगर आप पीटी और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर टाइपिंग नहीं निकाल पाते हैं तो आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा इस पोस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके आगे हम लोग इस सारे पोस्ट का जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट का हम लोग बात करते हैं, देखिए ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करते हैं, गुड्स गार्ड। अब इसको नया नाम ट्रेन मैनेजर भी दिया गया है। पहले लोग गुड्स गार्ड या अभी भी गुड्स गार्ड के लोग से नाम जानते हैं, गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर कह सकते हैं। लेवल की बात कर ले तो ये लेवल 5 की जॉब है, ये लेवल 5 की जॉब है और डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ये आता है। सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी आप लोग देखते होंगे। सेफ्टी कैटेगरी का मतलब सीधा सीधा अगर एक देहाती भाषा में कहे तो समझ लीजिए, सेफ्टी कैटेगरी का मतलब होता है कि जिससे आप आम लोगों, यानी जिससे पैसेंजर्स का जान आपके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि निर्भर रहता है, तो वो सेफ्टी कैटेगरी में आता है। नॉन सेफ्टी मतलब आपको पैसेंजर से कोई लेना देना नहीं है, पैसेंजर्स के जान या कह सकते हैं कि सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी नहीं होती है, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी में पैसेंजर्स की सुरक्षा जो है आपकी जिम्मेवारी होती है। तो ये लेवल 5 का पोस्ट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का आता है, सेफ्टी कैटेगरी में आता है। सैलरी की अगर इसके बात कर लें तो बेसिक पे जो होता है 29,200 रुपये है। उसके साथ साथ अलाउंस आपको कौन कौन से मिलते हैं, एचआरए मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस होता है, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आरए और टीए, आरए या टीए एक ये जो है आपको इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है गुड्स गार्ड में। आरए मतलब हो गया रनिंग अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो रनिंग अलाउंस जो होता है आपको इसमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और एक और है एनडीए, यानी नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर नाइट ड्यूटी होता है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आप लोग को मिलता है इसमें। तो मतलब आरए इसमें सबसे बड़ा जो रनिंग अलाउंस आपका अच्छा रोल प्ले करता है। और ग्रॉस पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80,000
है आपका लेवल 5 का जॉब, बेसिक पे मात्र 29,200, लेकिन अगर ग्रॉस पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी जो कह सकते हैं कि आपको आएगा 80,000 के आसपास। 2-4 हज़ार आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली तो मैंने कहा एग्जैक्टली तो उस टाइम एनडीए और डीए टीए ऐसा कर करके कुछ बहुत सारे अलाउंस एक्स्ट्रा मिलते हैं, कभी तो बढ़ भी सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80,000 के आसपास, इससे कम आपका सैलरी तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। फर्स्ट सैलरी भी अगर ज्वाइन करते हैं तो 80,000 रुपये सैलरी आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला है। तो ये गुड्स गार्ड का यही एक है कि सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन इसका डिमेरिट एक यही है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से फैमिली लाइफ वो कहते हैं कि बहुत अच्छे से नहीं जी पाओगे, क्योंकि गार्ड का आप ड्यूटी देखे होंगे, अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किए हैं तो किस तरीके का होता है, ट्रेन में ही पूरा टाइम वो गुजार देता है। हाँ, पैसे इसमें बहुत अच्छे खासे हैं, पैसा आपको चाहिए तो ये पोस्ट आपके लिए लेवल 5 में होने के बाद भी सबसे अच्छी पोस्ट हो गई, पैसा अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट बात कर ले तो ग्रेजुएशन लेवल का ये एक है स्टेशन मास्टर, जिसको हम लोग एसएम बोलते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट पद वाला माना जाता है कि हाँ अच्छी पद है, अच्छे पोस्ट है इसमें। ये लेवल 6 का आता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का ये भी है, सेफ्टी कैटेगरी का ये भी है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, सेफ्टी कैटेगरी में माना जाता है। इसकी सैलरी की बात कर लें तो इसका बेसिक पे 35,400 रुपये होता है। लेवल 6 का पोस्ट है, इसलिए बेसिक भी इसका ज़्यादा होता है। इसमें भी आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, डीए टीए एनडीए। एनडीए मतलब वही नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीआरएनएस अलाउंस और एक दो अलाउंस एक्स्ट्रा जो ऐड हो जाते हैं। जब आप ड्यूटी में जाइएगा तब आपको पता चलेगा। तो ये अलाउंस ऑलमोस्ट एचआरए, डीए और टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये ऑलमोस्ट हर में आपको मिलता है, मीन्स किसी भी पोस्ट में आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। इसका ग्रॉस पे बात कर ले तो 65,000 प्लस आपको सैलरी आता है। 65,000 से कम आपको तो कभी नहीं आने वाला है। बेसिक पे एग्जैक्टली इतना होता है, ग्रॉस पे ऑलमोस्ट 65,000 रुपये आपको मिलेगा। स्टेशन मास्टर की पद की बात कर ले तो ये भी अच्छी है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इधर उधर नहीं जाना पड़ता, एक जगह बैठकर काम करना है ऑफिस में। लेकिन प्रेशर इसमें भी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी का कोई भी पोस्ट आप देखिए तो ऑलमोस्ट प्रेशर सब में रहेगा। तो कोई ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन प्रेशर इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप बहुत ईजी तरीके से मतलब उतना जॉब नहीं कर पाते हैं, स्टेशन मास्टर सारे जॉब कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर थोड़ा आपको ज़्यादा रहेगा क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी का है। नेक्स्ट बात कर लें ग्रेजुएशन लेवल का ही है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये लेवल 5 का जॉब है। ये कमर्शियल डिपार्टमेंट में आ जाता है और नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी मीन्स आप थोड़ा, अगर आप प्रेशर ज़्यादा नहीं झेलना चाहते हैं या आपको चाहता है कि थोड़ा इजी टाइप में जॉब मिले, तो ये जॉब भी आपको अच्छी होने वाली है, क्योंकि नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है। लेवल 5 की कमर्शियल डिपार्टमेंट नॉन सेफ्टी कैटेगरी। सैलरी की इसकी बात कर ले तो बेसिक पे लेवल 5 का जो होता है 29,200 रुपये। इसमें भी आपको एचआरए, डीए और एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे। ग्रॉस पे अगर इसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको सैलरी बनेगी वो 50,000 के आसपास बनेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। धीरे धीरे तो आपका इंक्रीज होगा, लेकिन फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलने वाली है ऑलमोस्ट 50,000, ऑलमोस्ट 50,000 रुपये के आसपास मिलने वाली है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है और सबसे अच्छी बात आप लोगों को ये है कि अगर इसमें आप ज्वाइन करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तो ड्यूटी आवर जो आपका मात्र 10 to 5 ड्यूटी होगा। एवरी डे 10 से 5 की ड्यूटी होगी। ऐसा नहीं कि आज मॉर्निंग है तो कल इवनिंग है तो कल नाइट है, ऐसा नहीं। डेली एवरी डे आपका 10 to 5 ड्यूटी होने वाला है। ऊपर से अगर डिवीजन में है आप तो सैटरडे और संडे ऑफ, मतलब वीक में मात्र 5 डे ड्यूटी और 2 डे ऑलवेज रेस्ट। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 5 दिन आप ड्यूटी कीजिए। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि आप 5 दिन ड्यूटी होगा और 2 दिन आपको रेस्ट मिलेगा सैटरडे संडे, क्योंकि ऑफिस ही बंद रहता है। और 10 to 5 ड्यूटी आप डेली ऑफिशियल जॉब टाइप आपका होगा। 10 से 5 का ड्यूटी होगा, आप 10 से 5 का ड्यूटी आराम से कीजिए। इस जॉब में सबसे अच्छी बात है कि यही है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का ही जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये भी टाइपिस्ट पोस्ट का ही, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये भी सेम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की तरह, लेवल 5 की पोस्ट है। कमर्शियल डिपार्टमेंट में नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। सैलरी की बात कर ले तो बेसिक पे 29,200। सेम अलाउंस जो आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में मिलेगा, इसमें भी आपको मिलने वाला है। ग्रॉस पे 50,000 के आसपास आने वाला है। ड्यूटी सेम रहेगा जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, 10 to 5 ड्यूटी रहेगी आपकी और सैटरडे संडे ऑफ। एक एग्जैक्टली कमर्शियल डिपार्टमेंट में नहीं आता, ये फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन ऑलमोस्ट माना जाए तो कमर्शियल में ही आता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए
तो फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में आता है। तो बेसिक चीज़ यही है इन दोनों पोस्टों में खासियत कि आपको जो शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी होता है वैसा नहीं रहेगा, एक ही ड्यूटी आपको जनरल ड्यूटी डेली मिलेगा 10 to 5, सैटरडे संडे जिसमें ऑफ रहेगा। ये सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की एक क्वालिटी है। नेक्स्ट बात कर ले जो एक नया पोस्ट आया है, देखिए मैंने इसीलिए यहाँ न्यू पोस्ट मेंशन किया है। डायरेक्ट लेवल 6 की वैकेंसी आई है जो आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट में, पिछली बार 2019 का भी मैंने दिया था, 2016 का मैंने देखा था, उसमें डायरेक्ट लेवल 6 की ये ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी। ये क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये ऐसे प्रमोशन होने के बाद पहले लोग जाते थे, इस बार डायरेक्ट इसका वैकेंसी निकाला है। लेवल 6 की है, कमर्शियल डिपार्टमेंट में है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। सैलरी की इसकी बात कर ले तो बेसिक पे 35,400 रुपये, HRA, DA, TA, रनिंग अलाउंस, NDA। रनिंग अलाउंस मैं इसमें क्यों लिखा हूँ मैं आपको 1 मिनट बाद आपको बताता हूँ, इसी में आगे जब हम लोग चलेंगे। और यहाँ ग्रॉस पे भी मैंने नहीं लिखा है, ग्रॉस पे नहीं लिखने का रीज़न है क्योंकि ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में एक नहीं बहुत सारे पोस्ट पे आपको काम करने पड़ते हैं। आप 5-6 पोस्ट रहते हैं, आप किसी भी पोस्ट में आपको काम करना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए पहली बार आया है, अच्छा मौका हुआ आपको लिए। बहुत सारे लोग भरेंगे जो ऑलरेडी जॉब में है, जो लेवल 3, 4, 5 में हैं, वो सारे लोग इस जॉब के मतलब इस पोस्ट के लिए ज़रूर तैयारी करेंगे। आप लोग भी इसको करिए, बहुत अच्छी है। डायरेक्ट लेवल 6 की वैकेंसी है कमर्शियल डिपार्टमेंट में। सैलरी और बेसिक पे आपका 35,400। अलाउंस कौन सा हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस, ट्रांसपोर्ट, रनिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये सारे आपको मिलेंगे। अब इसके पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से और पोस्ट आपको ऐड होते थे। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में किस किस पोस्ट में आप काम कर सकते हैं और आपको काम दिया जाएगा, किसी एक में भी दिया जाएगा। बुकिंग ऑफिस में जो UTS जो लोकल ट्रेन का टिकट करता है वो हो गया बुकिंग ऑफिस। UTS में रिजर्वेशन ऑफिस जिसको हम लोग PRS कहते हैं। टिकट चेकिंग में भी आपको काम मिल सकता है। ट्रेन टिकट एग्जामिनर, TT में भी आपको हो सकता है। पार्सल ऑफिस या गुड्स ऑफिस, ये 6 सेक्शंस है जहाँ पे आपको काम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पोस्ट अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको किसी एक में भी आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें मैंने रनिंग और TA इसलिए लिखा था क्योंकि जब आप TT की जॉब करते हैं तो आप ट्रेन में रनिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें भी आपको RA यानी रनिंग अलाउंस आपको अलग से दिया जाता है, इसीलिए मैंने उसमें रनिंग अलाउंस लिखा था। बाकी अगर आप और 5 पोस्ट पे काम करते हैं तो आपको रनिंग अलाउंस नहीं दिया जाता। एक TT है जिसमें आपको रनिंग अलाउंस मिलता है। तो ये सेम चीज़ आपको CCTC होता है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसमें भी ये सारे पोस्ट आते हैं। उसमें भी आपको इन सारे में से किसी एक पोस्ट में आपको दे सकता है जब ज्वाइन कीजिएगा तो ये नया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएशन लेवल के जो सारे पोस्टें थी वो खत्म हो गई। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात कर ले, जैसा अभी मैंने CCTC की बात किया था। CCTC मीन्स हो गया कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लेवल 3 का पोस्ट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट का, नॉन सेफ्टी कैटेगरी। इसकी सैलरी की बात कर ले तो इसका बेसिक पे 21,700 रुपये होता है। अलाउंस सेम मिलेगा, HRA, DA, TA, रनिंग अलाउंस, NDA। ये HRA, DA, TA आपको हर पोस्ट में मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद रनिंग अलाउंस है तो इसमें भी मिलेगा क्योंकि इसमें भी TT की जॉब आपको मिल सकती है। नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको मिलेगा अगर आप नाइट में ड्यूटी करते हैं। ग्रॉस पे आपको 40,000 प्लस आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला है। 40,000 से कम आपको सैलरी नहीं आएगी। अगर बेसिक पे 21,700 सारे अलाउंस और ऐड करके जब देखा जाता है तो 40,000 से प्लस आपको सैलरी आएगी। और ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि इसमें क्या है, ये जो 6 पोस्ट मैंने बताया आपको, 6 पोस्ट में ये है कि आप जनरल ड्यूटी इन सब चीज़ों में नहीं होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। जैसे मॉर्निंग ड्यूटी हो गया, फिर इवनिंग ड्यूटी हो गया, फिर नाइट होता है, तो इस तरीके से चलते रहता है। जनरल ड्यूटी आपको सब 2 पोस्ट जैसे मैंने बताया था लेवल 5 में, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अंडर ग्रेजुएट लेवल या 12th पास आप लोग भर सकते हैं। ये भी टाइपिस्ट का पोस्ट है, लेवल 2 कमर्शियल डिपार्टमेंट का है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी से है। सैलरी एग्जैक्टली मैंने पहले भी बताया कि ये फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन कमर्शियल भी हम लोग कह सकते हैं। बेसिक पे आपका 19,900 क्योंकि लेवल 2 का है, 19,900 रुपये वैकेंसी बेसिक पे है।
आपको अलाउंस सारे मिलेंगे, HRA DA TA। ग्रॉस पे आपका 30,000 से प्लस 30,000 से ऊपर आपका सैलरी बन के आने वाला है। टाइमिंग ड्यूटी की मान ले तो 10 to 5 ड्यूटी ये भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये भी टाइपिस्ट का पोस्ट है, लेवल 2 का है, कमर्शियल डिपार्टमेंट, नॉन सेफ्टी कैटेगरी से। सैलरी सेम आपका आएगा 19,900। HRA DA TA आपको अलाउंस मिलने वाला, हाउस रेंट, डियरनेस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ग्रॉस पे 30,000 से प्लस आने वाला। इसमें भी आपको टाइमिंग 10 to 5 की ड्यूटी है ये भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एक लास्ट पोस्ट है जिसको हम लोग ट्रेन क्लर्क बोलते हैं, ट्रेन्स क्लर्क। ट्रेन्स क्लर्क में क्या है, लेवल 2 की वैकेंसी ये भी है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। सैलरी की बात कर ले तो सेम है आपका, क्योंकि लेवल 2 की सारी वैकेंसी आपको सबका सेम आएगा। लेवल वाइज इसमें प्रमोशन भी होता है, लेवल वाइज आपको सैलरी रहेगी, रेलवे का यही है। तो बेसिक पे 19,900 रुपये। अलाउंस आपको कौन को, HRA DA TA NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये सारे आपको अलाउंस इसमें मिलेंगे। ग्रॉस पे इसमें भी लगभग 30,000 से ऊपर ही आपका सैलरी हमेशा रहने वाला है। जब आप ज्वाइन कीजिएगा 30,000 से ऊपर सैलरी आपको मिलेगी। तो ये सारे पोस्ट थे जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसमें अगर आप लोगों को और कुछ डाउट हो या और कुछ भी जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, जहां तक ऑथेंटिक चीज़ें हो उसके बारे में मैं लेकर के आऊं और आप लोगों को बताऊं। ये पोस्ट प्रेफरेंस जब आप चूज कीजिएगा फॉर्म भरते टाइम, उस टाइम आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।